आपके पुत्र के ऐसा कहने पर भीष्म जी ने थोड़ी देर तक सोचकर मन ही मन कुछ निश्चय किया। उसके बाद उसे आश्वासन देते हुए कहा, दुर्योधन, मैंने तुमसे प्रतिज्ञा की है, 10,000 महाबली क्षत्रियों का संहार करके ही मैं रण से लौटूंगा। यह मेरा प्रतिदिन का काम होगा। इसको अब तक निभाता आया हूँ और आज भी वह महान कार्य पूर्ण करूंगा। आज या तो मैं ही मरकर रणभूमि में शयन करूंगा या पांडवों को ही मार डालूंगा। यह कहकर भीष्म जी पांडव सेना के पास पहुंचे और अपने बाणों से क्षत्रियों को गिराने लगे। उस दिन पांडव लोग रोकते ही रह गए, परंतु भीष्म जी ने अपनी अद्भुत शक्ति का परिचय देते हुए 1,00,000 योद्धाओं का संहार कर डाला। पांचालों में जो श्रेष्ठ महारथी थे, उन सबका तेज हर लिया। कुल 10,000 हाथी और सवारों सहित 10,000 घोड़ों तथा पूरे 2,00,000 पैदल सैनिकों का विनाश करके वे धूम रहित अग्नि के समान देदीप्यमान हो रहे थे। उस दिन भीष्म जी उत्तरायण के सूर्य की भांति तप रहे थे। पांडव उनकी ओर आंख उठाकर देख भी नहीं सके। तदनंतर पितामह के उस पराक्रम को देखकर अर्जुन ने शिखंडी से कहा, अब तुम भीष्म जी का सामना करो, उनसे तनिक भी डरने की जरूरत नहीं। मैं साथ हूँ, बाणों से मारकर उन्हें रथ से नीचे गिरा दूंगा। अर्जुन की बात सुनकर शिखंडी ने भीष्म जी पर धावा किया। साथ ही धृष्टद्युम्न और अभिमन्यु ने भी उन पर चढ़ाई की। फिर विराट, द्रुपद, कुंती भोज, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर तथा उनकी सेना के समस्त योद्धाओं ने भीष्म जी पर आक्रमण किया। तब आपके सैनिक भी इन महारथियों का मुकाबला करने को आगे बढ़े। जिनकी जैसी शक्ति और उत्साह था, उसके अनुसार उन्होंने अपना प्रतिद्वंदी चुन लिया। चित्रसेन चेकीतान से जा भिड़ा। धृष्टद्युम्न को कृतवर्मा ने रोक लिया। भीमसेन को भूरिश्रवा ने अटकाया। विकर्ण ने नकुल का मुकाबला किया। सहदेव को कृपाचार्य ने रोका। इसी प्रकार घटोत्कच को दुर्मुख ने, सात्यकी को दुर्योधन ने, अभिमन्यु को सुदक्षिण ने, द्रुपद को अश्वत्थामा ने, युधिष्ठिर को द्रोणाचार्य ने तथा शिखंडी और अर्जुन को दुःशासन ने रोक लिया। इनके अतिरिक्त आपके अन्य योद्धाओं ने भी भीष्म की ओर बढ़ने वाले पांडव महारथियों को रोका। इनमें से केवल महारथी धृष्टद्युम्न ही अपने विपक्षी को दबाकर आगे बढ़ा और सैनिकों से पुकार कर कहने लगा, वीरों, क्या देखते हो? ये पांडुनंदन अर्जुन भीष्म पर धावा कर रहे हैं। तुम लोग भी इनके साथ बढ़ो। डरो मत, भीष्म तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इंद्र भी अर्जुन का मुकाबला नहीं कर सकते, फिर भीष्म की तो बात ही क्या है। सेनापति के ये वचन सुनकर पांडवों के महारथी बड़े उल्लास के साथ भीष्म के रथ की ओर बढ़े। यह देख पितामह के जीवन की रक्षा के लिए दुशासन ने अपने प्राणों का भय छोड़कर अर्जुन पर धावा किया और उन्हें 3 बाणों से घायल करके श्री कृष्ण के ऊपर 20 बाणों का प्रहार किया। तब अर्जुन ने दुशासन पर 100 बाण छोड़े। वे उसका कवच भेदकर शरीर का रक्त पीने लगे। इससे दुशासन को बहुत क्रोध हुआ और उसने अर्जुन के ललाट में 3 बाण मारे। अर्जुन ने उसका धनुष काटकर 3 बाणों से रथ तोड़ दिया और फिर तीखे बाणों से उसे भी बींध डाला। दुशासन ने दूसरा धनुष लेकर 25 बाणों से अर्जुन की भुजाओं और छाती पर प्रहार किया। तब अर्जुन क्रोध में भर गए और दुशासन के ऊपर यमदंड के समान भयंकर बाणों का प्रहार करने लगे। उस समय दुशासन ने अद्भुत पराक्रम दिखाया। अर्जुन के बाण उसके पास पहुंचने भी नहीं पाते कि वह उन्हें काट-कर गिरा देता था। इतना ही नहीं, उसने तीक्ष्ण बाण छोड़कर अर्जुन को भी घायल कर दिया। तब अर्जुन ने सान पर रगड़कर तीखे किए हुए
अनेकों बाण चलाए। वे दुशासन के शरीर में धस गए। इससे उसको बड़ी पीड़ा हुई और वह अर्जुन का सामना छोड़कर भीष्म के रथ के पीछे छिप गया। दुशासन अर्जुन रूपी अगाध महासागर में डूब रहा था। भीष्म जी उसके लिए द्वीप के समान आश्रय दाता हुए। 10वें दिन के युद्ध का वृत्तांत। संजय कहते हैं, तदनंतर सात्यकी को भीष्म जी की ओर जाते देख अलम्बुश राक्षस ने रोका। यह देख सात्यकी ने क्रुद्ध होकर उसे 9 बाण मारे। वह राक्षस भी क्रोध में भर गया और 9 बाण मारकर उसने उन्हें बड़ी पीड़ा पहुंचाई। फिर तो सात्यकी के क्रोध की भी सीमा न रही। उसने उस राक्षस पर बाण समूहों की वर्षा आरंभ कर दी। तब राक्षस भी सिंहनाद करता हुआ तीक्ष्ण बाणों से सात्यकी को बींधने लगा। साथ ही राजा भगदत्त ने भी उस पर तीखे बाण बरसाने आरंभ कर दिए। इस पर सात्यकी ने अलम्बुश को छोड़कर भगदत्त को ही अपने बाणों का निशाना बनाया। भगदत्त ने सात्यकी का धनुष काट दिया, किंतु वह पुनः दूसरा धनुष लेकर उन्हें तीखे बाणों से बींधने लगा। यह देखकर भगदत्त ने सात्यकी पर एक भयंकर शक्ति का प्रहार किया, किंतु सात्यकी ने बाण मारकर उस शक्ति के 2 टुकड़े कर दिए। इतने में महारथी राजा विराट और द्रुपद कौरव सैनिकों को पीछे हटाते हुए भीष्म जी के ऊपर चढ़ आए। इधर से अश्वत्थामा आगे बढ़कर उन दोनों से युद्ध करने लगा। विराट ने 10 और द्रुपद ने 3 बाण मारकर द्रोण कुमार को घायल कर दिया। अश्वत्थामा ने भी इन दोनों पर बहुत से बाण बरसाए, परंतु वहां इन दोनों बूढ़ों ने अद्भुत पराक्रम दिखाया। अश्वत्थामा के भयंकर बाणों को इन्होंने प्रत्येक बार पीछे लौटा दिया। एक और सहदेव के साथ कृपाचार्य भिड़े हुए थे। उन्होंने सहदेव को 70 बाण मारे। तब सहदेव ने उनका धनुष काट दिया और 9 बाणों से उन्हें बींध डाला। कृपाचार्य ने दूसरा धनुष लेकर सहदेव की छाती में 10 बाण मारे। सहदेव ने भी कृपाचार्य की छाती में बाणों का प्रहार किया। इस प्रकार इन दोनों में भयंकर संग्राम हो रहा था। इसके अनंतर द्रोणाचार्य महान धनुष लिए पांडवों की सेना में घुसकर उसे चारों ओर भगाने लगे। उन्होंने कुछ अशुभ सूचक निमित्त देखकर अपने पुत्र से कहा, बेटा, आज ही वह दिन है जबकि अर्जुन भीष्म को मार डालने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देगा, क्योंकि मेरे बाण उछल रहे हैं, धनुष फड़क उठता है, अस्त्र अपने आप धनुष से संयुक्त हो जाते हैं और मेरे मन में क्रूर कर्म करने का संकल्प हो रहा है। चंद्रमा और सूर्य के चारों ओर घेरा पड़ने लगा है। यह क्षत्रियों के भयंकर विनाश की सूचना देने वाला है। इसके सिवा दोनों ही सेनाओं में पांचजन्य शंख की ध्वनि और गांडीव धनुष की टंकार सुनाई पड़ती है। इससे यह निश्चय जान पड़ता है कि आज अर्जुन समस्त योद्धाओं को पीछे हटाकर भीष्म तक पहुंच जाएगा। भीष्म और अर्जुन के संग्राम का विचार आते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और हृदय का उत्साह जाता रहता है। देखता हूँ शिखंडी को आगे करके अर्जुन भीष्म के साथ युद्ध करने को बढ़ता चला जा रहा है। युधिष्ठिर का क्रोध, भीष्म और अर्जुन का संघर्ष तथा मेरा शस्त्र छोड़ने का उद्योग, ये तीनों बातें प्रजा के लिए अमंगल की सूचना देने वाली हैं। अर्जुन मनस्वी, बलवान, शूर, अस्त्र विद्या में प्रवीण, शीघ्रता से पराक्रम दिखाने वाला, दूर तक का निशाना बेधने वाला तथा शुभाशुभ निमित्तों को जानने वाला है। इंद्र सहित संपूर्ण देवता भी इसे युद्ध में नहीं जीत सकते। बेटा, तुम अर्जुन का रास्ता छोड़कर शीघ्र ही भीष्म जी की रक्षा के लिए जाओ। देखते हो ना इस भयानक संग्राम में कैसा महान संहार मचा हुआ है। अर्जुन के तीखे बाणों से राजाओं के कवच छिन्न भिन्न हो रहे हैं। ध्वजा, पताका,
तोमर, धनुष और शक्तियों के टुकड़े-टुकड़े किए जा रहे हैं। हम लोग भीष्म जी के आश्रय में रहकर जीविका चलाते हैं। उन पर संकट आया है, अतः तुम विजय और यश की प्राप्ति के लिए जाओ। ब्राह्मणों के प्रति भक्ति, इंद्रिय संयम, तप और सदाचार आदि सद्गुण केवल युधिष्ठिर में ही दिखाई देते हैं। तभी तो इन्हें अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव जैसे भाई मिले हैं। भगवान वासुदेव ने अपनी सहायता से इन्हें सनाथ किया है। दुर्बुद्धि दुर्योधन पर जो युधिष्ठिर का कोप हुआ है, वही समस्त भारत की प्रजा को दग्ध कर रहा है। देखो, भगवान श्री कृष्ण की शरण में रहने वाला अर्जुन कौरवों की सेना को चीरता हुआ इधर ही आ रहा है। मैं युधिष्ठिर के सामने जा रहा हूँ। यद्यपि उनके व्यूह के भीतर घुसना समुद्र के अंदर प्रवेश करने के समान कठिन है, क्योंकि युधिष्ठिर के चारों ओर अतिरथी योद्धा खड़े हैं। सात्यकी, अभिमन्यु, धृष्टद्युम्न, भीमसेन और नकुल सहदेव उनकी रक्षा कर रहे हैं। यह देखो, अभिमन्यु दूसरे अर्जुन के समान सेना के आगे-आगे चल रहा है। तुम अपने उत्तम अस्त्रों को धारण करो और धृष्टद्युम्न तथा भीमसेन से युद्ध करने जाओ। अपने प्यारे पुत्र का सदा ही जीवित रहना कौन नहीं चाहता। तो भी इस समय क्षत्रिय धर्म का ख्याल करके तुम्हें अपने से अलग करता हूँ। इस समय भगदत्त, कृपाचार्य, शल्य, कृतवर्मा, विंद, अनुविंद, जयद्रथ, चित्रसेन, दुर्मर्शन और विकर्ण, ये 10 योद्धा भीमसेन के साथ युद्ध कर रहे थे। भीमसेन पर शल्य ने 9, कृतवर्मा ने 3, कृपाचार्य ने 9 तथा चित्रसेन, विकर्ण और भगदत्त ने 10-10 बाणों का प्रहार किया। साथ ही जयद्रथ ने 3, विंद अनुविंद ने 5-5 तथा दुर्मर्शन ने 20 बाणों से उन्हें घायल कर दिया। भीमसेन ने भी इन सब महारथियों को अलग-अलग अपने बाणों से बींध डाला। उन्होंने शल्य को 7 और कृतवर्मा को 8 बाणों से बींधकर कृपाचार्य के धनुष को बीच से काट दिया। इसके बाद उन्हें 7 बाणों से घायल किया। फिर विंद और अनुविंद को 3-3, दुर्मर्शन को 20, चित्रसेन को 5, विकर्ण को 10 तथा जयद्रथ को 5 बाण मारे। कृपाचार्य ने दूसरा धनुष लेकर भीमसेन पर 10 बाणों से चोट की। तब भीमसेन ने क्रोध में भरकर उन पर बहुत से बाणों की वर्षा कर डाली। फिर जयद्रथ के सारथी और घोड़ों को 3 बाणों से यमलोक भेज दिया। इसके बाद 2 बाणों से उसका धनुष काट दिया। तब वह अपने रथ से कूदकर चित्रसेन के रथ पर जा बैठा। तदनंतर महारथी भगदत्त ने भीमसेन पर एक शक्ति का प्रहार किया। जयद्रथ ने पट्टिश और तोमर चलाए। कृपाचार्य ने शतघ्नि का प्रयोग किया और शल्य ने एक बाण मारा। इनके सिवा दूसरे धनुर्धर वीरों ने भी भीमसेन को 5-5 बाण मारे। तब भीम ने एक तेज बाण से तोमर के टुकड़े-टुकड़े कर दिए। 3 बाणों से पट्टिश को तिल के डंठल के समान काट डाला। 9 बाण मारकर शतघ्नि तोड़ डाली और शल्य के बाण और भगदत्त की शक्ति को भी काट दिया। साथ ही दूसरे योद्धाओं के बाणों के भी टुकड़े-टुकड़े कर डाले और उन सबको 3-3 बाणों से घायल कर दिया। इतने में ही वहां अर्जुन भी आ पहुंचे। भीम और अर्जुन दोनों को वहां एकत्रित देख आपके योद्धाओं को विजय की आशा नहीं रही। तब दुर्योधन ने सुशर्मा से कहा, तुम अपनी सेना के साथ शीघ्र जाकर भीमसेन और अर्जुन का वध करो। यह सुनकर सुशर्मा ने हजारों रथियों को साथ ले उन दोनों पांडवों को चारों ओर से घेर लिया। यह देख अर्जुन ने पहले राजा शल्य को अपने बाणों से ढक दिया। इसके बाद सुशर्मा और कृपाचार्य को 3-3 बाणों से बींध दिया। फिर भगदत्त, जयद्रथ, चित्रसेन, विकर्ण, कृतवर्मा, दुर्मर्शन, विंद और अनुविंद इन महारथियों में से प्रत्येक को 3-3 बाण मारे।
जयद्रथ चित्रसेन के रथ पर स्थित था। उसने अपने बाणों से अर्जुन और भीम दोनों को घायल किया। शल्य और कृपाचार्य ने भी अर्जुन पर मर्मवेधी बाणों का प्रहार किया तथा चित्रसेन आदि कौरवों ने भी दोनों पांडवों को 5-5 बाण मारे। इस प्रकार आहत होने पर भी वे दोनों पांडव त्रिगर्तों की सेना का संहार करने लगे। तब सुशर्मा ने 9 बाणों से अर्जुन को पीड़ित कर बड़े जोर से सिंहनाद किया। उसकी सेना के दूसरे रथी भी इन दोनों भाइयों को बींधने लगे। उस समय भीम और अर्जुन दोनों ने सैकड़ों वीरों के धनुष और मस्तक काटकर उन्हें रणभूमि में सुला दिया। अर्जुन अपने बाणों से योद्धाओं की गति रोककर मार डालते थे। उनका यह पराक्रम अद्भुत था। यद्यपि कृपाचार्य, कृतवर्मा, जयद्रथ तथा विंद अनुविंद आदि वीर भीम और अर्जुन का डटकर मुकाबला कर रहे थे, तो भी इन दोनों ने कौरवों की महासेना में भगदड़ मचा दी। तब कौरव सेना के राजाओं ने अर्जुन पर असंख्य बाणों की वर्षा आरंभ की, किंतु अर्जुन ने उन सबको अपने बाणों से रोककर मृत्यु के मुख में पहुंचा दिया। भीष्म जी का वध। राजा धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, शांतनु कुमार भीष्म और कौरवों ने 10वें दिन पांडवों के साथ किस प्रकार युद्ध किया, उस महायुद्ध का सब विवरण मुझे सुनाओ। संजय ने कहा, राजन, जब कौरवों के सहित भीष्म और पांचाल वीरों के सहित अर्जुन आपस में युद्ध करने लगे, तो कोई भी यह निश्चय नहीं कर सकता था कि उनमें कौन जीतेगा। उस 10वें दिन तो इन दोनों का समागम होने पर बहुत ही सैन्य संहार हुआ। भीष्म जी ने उस संग्राम में हजारों वीरों को धराशायी कर दिया। धर्मात्मा भीष्म 10 दिन तक पांडवों की सेना को संतप्त कर अब अपने जीवन से उदासीन हो गए। उन्होंने युद्ध करते हुए प्राण त्याग करने की इच्छा से यह विचार किया कि अब मैं बहुत वीरों को नहीं मारूंगा, और पास ही खड़े हुए राजा युधिष्ठिर से कहा, बेटा युधिष्ठिर, मैं तुमसे एक धर्मानुकूल बात कहता हूँ, सुनो। भैया, इस शरीर से मैं बहुत उदासीन हो गया हूँ। इस संग्राम में बहुत से प्राणियों का संहार करते-करते मेरा समय बीता है। इसलिए यदि तुम मेरा प्रिय करना चाहते हो, तो अर्जुन और पांचाल तथा सृंजय वीरों को आगे करके मेरे वध का प्रयत्न करो। भीष्म जी का ऐसा आशय समझकर सत्यदर्शी युधिष्ठिर ने सृंजय वीरों को साथ लेकर उन पर आक्रमण किया और अपनी सेना को आज्ञा दी, आगे बढ़ो, युद्ध में डट जाओ। आज शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले वीर अर्जुन से सुरक्षित होकर भीष्म जी को परास्त कर दो। महान धनुर्धर सेनापति धृष्टद्युम्न और भीमसेन भी अवश्य तुम्हारी रक्षा करेंगे। सृंजय वीरों, आज तुम भीष्म जी से तनिक भी मत घबराना। हम शिखंडी को आगे करके उन्हें अवश्य परास्त कर देंगे। बस अब सब योद्धा क्रोधातुर होकर रण क्षेत्र में कदम बढ़ाने लगे और शिखंडी तथा अर्जुन को आगे रखकर भीष्म जी को धराशायी करने का पूरा प्रयत्न करने लगे। इधर आपके पुत्र की आज्ञा से देश-देश के राजा द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा तथा अपने सब भाइयों के सहित दुशासन बहुत सी सेना लेकर भीष्म जी की रक्षा करने लगा। इस प्रकार भीष्म जी को आगे रखकर आपके अनेकों वीर शिखंडी आदि पांडवों के योद्धाओं से लड़ने लगे। चेदी और पांचाल वीरों के सहित अर्जुन शिखंडी को आगे रखकर भीष्म जी के सामने आया। इसी प्रकार सात्यकी अश्वत्थामा से, धृष्टकेतु पौरव से, अभिमन्यु दुर्योधन और उसके मंत्रियों से, सेना के सहित विराट जयद्रथ से, राजा युधिष्ठिर, राजा शल्य से और भीमसेन आपकी गजारोही सेना से संग्राम करने लगे। आपके पुत्र और अनेकों राजा अर्जुन और शिखंडी को मारने के लिए टूट पड़े। इस भयानक मुठभेड़ में
दोनों सेनाओं के इधर-उधर दौड़ने से पृथ्वी डगमगाने लगी और उनका भीषण शब्द सब ओर गूंजने लगा। रथी रथियों से लड़ने लगे, घुड़सवार घुड़सवारों पर टूट पड़े, गजारोही गजारोहियों से भिड़ गए और पैदल पैदलों से लोहा लेने लगे। दोनों ही पक्ष विजय के लिए उतावले हो रहे थे, अतः एक दूसरे को तहस-नहस करने के लिए उनकी बड़ी करारी मुठभेड़ हुई। राजन, अब महापराक्रमी अभिमन्यु सेना के सहित आपके पुत्र दुर्योधन के साथ युद्ध करने लगा। दुर्योधन ने क्रोध में भरकर 9 बाणों से अभिमन्यु की छाती पर वार किया और फिर उस पर 3 बाण छोड़े। तब अभिमन्यु ने बड़े रोष से उस पर एक भयंकर शक्ति का वार किया। उसे आती देखकर आपके पुत्र ने एक तेज बाण से उसके 2 टुकड़े कर दिए। यह देखकर अभिमन्यु ने उसकी छाती और भुजाओं में 3 बाण मारे। इसके बाद उसने 10 बाणों से फिर उसकी छाती पर वार किया। यह दुर्योधन और अभिमन्यु का युद्ध बड़ा ही भयंकर और विचित्र हुआ। उसे देखकर सब राजा उनकी बड़ाई करने लगे। अश्वत्थामा ने सात्यकी पर 9 बाण छोड़कर फिर 30 बाणों से उसकी छाती और भुजाओं को घायल कर दिया। इस तरह अत्यंत बाणविद्ध होकर यशस्वी सात्यकी ने अश्वत्थामा पर 3 तीर छोड़े। महारथी पौरव ने धनुर्धर धृष्टकेतु को बाणों से आच्छादित कर बहुत ही घायल कर दिया तथा धृष्टकेतु ने 30 तीखे तीरों से पौरव को बींध दिया। फिर दोनों ने दोनों के धनुष काट डाले और एक दूसरे के घोड़ों को मारकर दोनों ही रथहीन होकर तलवारों से युद्ध करने लगे। दोनों ने गेंडे की चमड़े की ढाल और चमचमाती हुई तलवारें ले ली तथा एक दूसरे के सामने आकर तरह-तरह से पैंतरे बदलते हुए युद्ध के लिए ललकारने लगे। पौरव ने बड़े रोष से धृष्टकेतु के ललाट पर प्रहार किया तथा धृष्टकेतु ने अपनी तीखी तलवार से पौरव की हंसली पर चोट की। इस प्रकार एक दूसरे के वेग से अभिहत होकर वे पृथ्वी पर लौटने लगे। इसी समय आपका पुत्र जयद्रथ पौरव को और माद्री नंदन सहदेव धृष्टकेतु को रथ में डालकर युद्ध क्षेत्र से बाहर ले गए। दूसरी ओर द्रोणाचार्य जी ने धृष्टद्युम्न का धनुष काटकर उसे 50 बाणों से बींध दिया। तब शत्रुदमन धृष्टद्युम्न ने दूसरा धनुष लेकर आचार्य के देखते-देखते बाणों की झड़ी लगा दी, किंतु महारथी द्रोण ने अपने बाणों की बौछार से उन्हें काटकर धृष्टद्युम्न पर 5 तीर छोड़े। तब धृष्टद्युम्न ने क्रोध में भरकर आचार्य पर एक गदा छोड़ी। उसे आचार्य ने 50 बाण छोड़कर बीच में ही गिरा दिया। यह देखकर धृष्टद्युम्न ने एक शक्ति फेंकी। उसे द्रोणाचार्य ने 9 बाणों से काट डाला और फिर संग्राम भूमि में धृष्टद्युम्न के दांत खट्टे कर दिए। इस प्रकार यह द्रोण और धृष्टद्युम्न का बड़ा ही भीषण अर्जुन और भीष्म जी के सामने आकर उन्हें अपने तीखे बाणों से व्यथित करने लगे। यह देखकर राजा भगदत्त अपने मतवाले हाथी पर बैठकर उनके सामने आ गए। उन्होंने अपनी बाण वर्षा से अर्जुन की गति रोक दी। तब अर्जुन ने अपने तीखे तीरों से भगदत्त के हाथी को घायल कर दिया और शिखंडी को आदेश दिया कि आगे बढ़ो, भीष्म जी के पास पहुंचकर उनका अंत कर दो। ऐसा कहकर अर्जुन शिखंडी को आगे रखकर बड़े वेग से भीष्म जी की ओर चले। बस दोनों ओर से बड़ा घोर युद्ध होने लगा। आपके शूरवीर कोलाहल करते हुए बड़ी तेजी से अर्जुन की ओर दौड़े, किंतु अर्जुन ने आपकी उस विचित्र वाहिनी को बात की बात में कुचल डाला। शिखंडी झटपट भीष्म पितामह के सामने आया और बड़े उत्साह से उन पर बाण बरसाने लगा। भीष्म जी ने भी अनेकों दिव्य अस्त्र छोड़कर शत्रुओं को भस्म करना आरंभ कर दिया। उन्होंने अर्जुन के अनुयायी अनेकों सोमक वीरों को मार डाला
और पांडवों की उस सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया। बात की बात में अनेकों रथ, हाथी और घोड़े बिना सवारों के हो गए। इस समय भीष्म जी का एक भी बाण खाली नहीं जाता था। वे विश्वभक्षी काल के समान हो रहे थे। अतः उनकी चपेट में आकर चेदी, काशी और करुष देश के 14,000 वीर अपने हाथी, घोड़े और रथों के सहित रण क्षेत्र में धराशायी हो गए। सोमकों में से ऐसा एक भी महारथी नहीं था जो उस समय संग्राम भूमि में भीष्म जी के सामने आकर अपने जीवन की आशा रखता हो। इसलिए उनके मुकाबले पर जाने की किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी। बस केवल वीराग्रणी अर्जुन और अतुलित तेजस्वी शिखंडी ही उनके आगे टिकने का साहस रखते थे। शिखंडी ने भीष्म जी के सामने आकर उनकी छाती में 10 बाण मारे, किंतु भीष्म जी ने उसके स्त्रीत्व का विचार करके उस पर वार नहीं किया। पर शिखंडी इस बात को नहीं समझ सका। तब उससे अर्जुन ने कहा, वीर, झटपट आगे बढ़कर भीष्म जी का वध करो। बार-बार मुझसे कहलाने की क्या आवश्यकता है? तुम महारथी भीष्म को फौरन मार डालो। मैं सच कहता हूँ, युधिष्ठिर की सेना में मुझे तुम्हारे सिवा और ऐसा कोई वीर दिखाई नहीं देता जो संग्राम में भीष्म जी के आगे ठहर सके। अर्जुन के ऐसा कहने पर शिखंडी ने तुरंत ही तरह-तरह के तीरों से पितामह को बींध दिया, परंतु उन्होंने उन बाणों की कुछ भी परवाह न करके अपने बाणों से अर्जुन को रोक दिया। इसी प्रकार उन्होंने बाणों की बौछार से बहुत सी पांडव सेना को भी परलोक भेज दिया। दूसरी ओर से पांडवों ने भी अपने तीरों से पितामह को बिल्कुल ढक दिया। इस समय हमने आपके पुत्र दुशासन का बड़ा अद्भुत पराक्रम देखा। वह एक ओर तो अर्जुन के साथ युद्ध कर रहा था और दूसरी ओर पितामह की रक्षा करने में भी तत्पर था। इस संग्राम में उसने अनेकों रथियों को रथहीन कर दिया तथा अनेकों अश्वारोही और गजारोही उसके पैने बाणों से कटकर पृथ्वी पर लौटने लगे। यही नहीं, बहुत से हाथी भी उसके बाणों से व्यथित होकर इधर-उधर भाग निकले। इस समय दुशासन को जीतने या उसके सामने जाने का किसी भी महारथी को साहस नहीं हुआ। केवल अर्जुन ही उसके सामने आ सके। उन्होंने उसे परास्त करके फिर भीष्म जी पर ही धावा किया। इधर शिखंडी तो अपने वज्रतुल्य बाणों से पितामह पर ही प्रहार कर रहा था, किंतु उनसे आपके पिताजी को कुछ भी कष्ट नहीं जान पड़ता था। वे उन्हें हंसते हुए झेल रहे थे। तब आपके पुत्र ने अपने समस्त योद्धाओं से कहा, वीरों, तुम लोग अर्जुन पर चारों ओर से धावा करो, डरो मत। धर्मात्मा भीष्म जी तुम सब लोगों की रक्षा करेंगे। यदि संपूर्ण देवता भी एकत्र होकर आवें, तो वे भीष्म के सामने नहीं टिक सकते। फिर पांडवों की तो बिसात ही क्या है। इसलिए अर्जुन को सामने आते देख पीछे न भागो। मैं स्वयं प्रयत्न पूर्वक इसका सामना करूंगा। आप लोग भी सावधानता पूर्वक मेरी सहायता करें। आपके पुत्र की जोश भरी बातें सुनकर सभी योद्धा आवेश में भर गए। इनमें विदेह, कलिंग, दासेरक, निषाद, 100 वीर, बाहलीक, दरत, प्रतीच्य, मालव, अभिशाह, शूरसेन, शिबी, बसाती, शाल्व, शक, त्रिगर्त, अंबष्ठ और कई आदि देशों के राजा थे। ये सब के सब एक साथ ही अर्जुन पर टूट पड़े। तब अर्जुन ने दिव्य बाणों का स्मरण करके धनुष पर उनका संधान किया और जैसे अग्नि पतंगों को जला डालती है, उसी प्रकार वे इन राजाओं को भस्म करने लगे। महाराज, उस समय अर्जुन के बाणों से घायल होकर रथ की ध्वजा के साथ रथी, घुड़सवारों के साथ घोड़े और हाथी सवारों के साथ हाथी गिरने लगे। सारी पृथ्वी बाणों से ढक गई। आपकी सेना चारों ओर भागने लगी। इस प्रकार सेना को भगाकर अर्जुन ने दुशासन के ऊपर प्रहार करना शुरू किया।
उनके बाण दुशासन के शरीर को छेद कर पृथ्वी में समा जाते थे। थोड़ी देर में उन्होंने उसके घोड़ों और सारथी को मार गिराया, फिर 20 बाण मारकर विविंशति के रथ को तोड़ डाला और 5 बाणों से उसे भी घायल किया। तत्पश्चात कृपाचार्य, विकर्ण और शल्य को भी बींधकर उन्हें रथहीन कर दिया। तब तो वे सभी महारथी पराजित होकर भाग चले। दोपहर के पहले-पहले इन सब योद्धाओं को हराकर अर्जुन धूम रहित अग्नि के समान देदीप्यमान होने लगे। प्रखर किरणों से जगत को तपाने वाले सूर्य की भांति वे अपने बाणों से अन्यान्य राजाओं को भी ताप देने लगे। साइकों की वर्षा से समस्त महारथियों को भगाकर उन्होंने संग्राम में कौरव पांडवों के बीच रक्त की एक बहुत बड़ी नदी बहा दी। इतने में ही अपने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करते हुए भीष्म जी अर्जुन के ऊपर चढ़ आए। यह देखकर शिखंडी ने उन पर धावा किया। उसे देखते ही भीष्म ने अपने अग्नि के समान तेजस्वी अस्त्रों को समेट लिया। तब अर्जुन पितामह को मूर्छित करके आपकी सेना का संहार करने लगे। तदनंतर शल्य, कृपाचार्य, चित्रसेन, दुशासन और विकर्ण देदीप्यमान रथों पर बैठकर पांडवों पर चढ़ आए और उनकी सेना को कंपाने लगे। इन शूरवीरों के हाथ से मारी जाती हुई वह सेना सब ओर भागने लगी। इधर पितामह भीष्म भी सजग होकर पांडवों के मर्म पर आघात करने लगे। इसी प्रकार अर्जुन ने आपकी सेना के बहुत से हाथियों को मार गिराया। उनके बाणों की मार से हजारों मनुष्यों की लाशें गिरती दिखाई देती थी। योद्धाओं के कुंडलों सहित मस्तक से रणभूमि आच्छादित हो गई थी। उस वीर विनाशक संग्राम में भीष्म और अर्जुन दोनों ही अपना पराक्रम दिखा रहे थे। इसी बीच में पांडवों का सेनापति महारथी धृष्टद्युम्न वहां आकर अपने सैनिकों से बोला, सोमको, तुम लोग सृंजियों को साथ लेकर भीष्म पर धावा करो। सेनापति की आज्ञा सुनकर सोमक और सृंजय वंशी क्षत्रिय बाण वर्षा से पीड़ित होने पर भी भीष्म जी पर चढ़ आए। राजन, जब आपके पिता उनके बाणों से बहुत घायल हो गए, तो बड़े अमर्ष में भरकर सृंजियों के साथ युद्ध करने लगे। पूर्व काल में परशुराम जी ने जो उन्हें शत्रु संहारिणी अस्त्र विद्या सिखाई थी, उसका उपयोग करके भीष्म जी ने शत्रु सेना का संहार आरंभ किया। वे प्रतिदिन पांडवों के 10,000 योद्धाओं का संहार करते थे। उस 10वें दिन भी भीष्म जी ने अकेले ही मत्स्य और पंचाल देशों के असंख्य हाथी घोड़े मार डाले तथा उनके साथ महारथियों को यमलोक भेज दिया। इसके बाद उन्होंने 5,000 रथियों का संहार किया, फिर 14,000 पैदल, 1,000 हाथी और 10,000 घोड़े मार डाले। इस प्रकार समस्त राजाओं की सेना का संहार करके भीष्म जी ने विराट के भाई शतानिक को मार गिराया। इसके बाद 1,000 और राजाओं को मृत्यु का ग्रास बनाया। पांडव सेना के जो वीर अर्जुन के पीछे गए थे, वे सभी भीष्म के सामने जाते ही यमलोक के अतिथि बन गए। भीष्म जी यह महान पराक्रम करके हाथ में धनुष लिए दोनों सेनाओं के बीच में खड़े हो गए। उस समय कोई राजा उनकी ओर आंख उठाकर देखने का भी साहस न कर सका। भीष्म जी के उस पराक्रम को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने धनंजय से कहा, अर्जुन, देखो, ये शांतनु नंदन भीष्म जी दोनों सेनाओं के बीच में खड़े हैं। अब तुम जोर लगाकर इनका वध करो, तभी तुम्हारी विजय होगी। जहां ये सेना का संहार कर रहे हैं, वहां पहुंचकर जबरदस्ती इनकी गति रोक दो। तुम्हारे सिवा दूसरा कोई वीर ऐसा नहीं है जो भीष्म के बाणों का आघात सह सके। भगवान की प्रेरणा से अर्जुन ने उस समय इतनी बाण वर्षा की कि भीष्म जी रथ, ध्वजा और घोड़ों के साथ उससे आच्छादित हो गए,
परंतु पितामह ने अपने बाण छोड़कर अर्जुन के बाणों के टुकड़े-टुकड़े कर दिए। तब शिखंडी अपने उत्तम अस्त्र शस्त्रों को लेकर बड़े वेग से भीष्म की ओर दौड़ा। उस समय अर्जुन उसकी रक्षा कर रहे थे। भीष्म के पीछे चलने वाले जितने योद्धा थे, उन सबको अर्जुन ने मार गिराया और स्वयं भी भीष्म पर धावा किया। इनके साथ सात्यकी, चेकितान, धृष्टद्युम्न, विराट, द्रुपद, नकुल, सहदेव, अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र भी थे। ये सब लोग एक साथ भीष्म जी पर बाणों की वर्षा करने लगे, किंतु इससे उन्हें तनिक भी घबराहट नहीं हुई। उपयुक्त योद्धाओं के बाणों को पीछे लौटाकर वे पांडव सेना में घुस गए और मानो खेल कर रहे हों, इस प्रकार उनके अस्त्र शस्त्रों का उच्छेद करने लगे। शिखंडी के स्त्री भाव का स्मरण करके वे बारंबार मुस्कुराकर रह जाते, उस पर बाण नहीं मारते थे। जब उन्होंने द्रुपद की सेना के 7 महारथियों को मार डाला, तब रणभूमि में महान कोलाहल होने लगा। इसी समय अर्जुन शिखंडी को आगे करके भीष्म के निकट आगे रखकर सभी पांडवों ने भीष्म को चारों ओर से घेर लिया और उन्हें बाणों से बींधना आरंभ कर दिया। शतघ्नि, परिघ, फरसा, मुग्दर, मूसल, प्रास, बाण, शक्ति, तोमर, कंपन, नाराज, वत्सदंत और भुशुंडी आदि अस्त्र शस्त्रों का प्रहार होने लगा। उस समय भीष्म तो अकेले थे और उन्हें मारने वालों की संख्या बहुत थी। इससे उनका कवच छिन्न-भिन्न हो गया, उन्हें विशेष कष्ट पहुंचा तथा उनके मर्म स्थानों में गहरी चोट लगी। तो भी वे विचलित नहीं हुए। वे एक ही क्षण में रथ की पंक्ति तोड़कर बाहर निकल आते और पुनः सेना के मध्य में प्रवेश कर जाते थे। द्रुपद और धृष्टकेतु की कुछ भी परवाह न करके वे पांडव सेना में घुस आए और अपने पैने बाणों से भीमसेन, सात्यकी, अर्जुन, द्रुपद, विराट और धृष्टद्युम्न इन 6 महारथियों को बींधने लगे। इन महारथियों ने भी उनके बाणों का निवारण करके पृथक-पृथक 10 बाणों से भीष्म जी को बींध दिया। महारथी शिखंडी ने बाणों का प्रबल प्रहार किया, किंतु उससे उन्हें तनिक भी कष्ट नहीं हुआ। तब अर्जुन ने कुपित होकर भीष्म जी के धनुष को काट दिया। उनके धनुष का काटना कौरव महारथियों से नहीं सहा गया। उस समय आचार्य द्रोण, कृतवर्मा, जयद्रथ, भूरिश्रवा, शल, शल्य तथा भगदत्त ये 7 वीर क्रोध में भरकर धनंजय पर टूट पड़े और अपने दिव्य अस्त्रों का कौशल दिखाते हुए उन्हें बाणों से आच्छादित करने लगे। अर्जुन पर धावा करने वाले इन कौरव वीरों ने महान कोलाहल मचाया। उस समय उनके रथ के पास मारो, यहाँ लाओ, पकड़ो, छेद डालो, टुकड़े-टुकड़े कर दो आदि की आवाज सुनाई देने लगी। वह आवाज सुनकर पांडवों के महारथी भी अर्जुन की रक्षा के लिए दौड़े। सात्यकी, भीमसेन, धृष्टद्युम्न, विराट, द्रुपद, घटोत्कच और अभिमन्यु ये 7 वीर अपने-अपने विचित्र धनुष लिए क्रोध में भरे हुए कौरवों के सामने आ डटे। फिर तो दोनों दलों में रोमांचकारी तुमुल युद्ध छिड़ गया, मानो देवता और दानव लड़ रहे हों। भीष्म जी का धनुष कट गया था। उसी अवस्था में शिखंडी ने उन्हें 10 बाणों से बींध दिया। फिर 10 बाणों से उनके सारथी को मारकर एक से रथ की ध्वजा काट डाली। तब भीष्म जी ने दूसरा धनुष हाथ में लिया, किंतु अर्जुन ने उसे भी काट दिया। इस प्रकार भीष्म ने अनेकों धनुष लिए, पर अर्जुन सबको काटते गए। बारंबार धनुष कटने से भीष्म जी को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने पर्वतों को भी विदीर्ण करने वाली एक बहुत बड़ी शक्ति अर्जुन के रथ पर फेंकी। यह देख अर्जुन ने 5 बाण मारकर उस शक्ति के टुकड़े-टुकड़े कर दिए। शक्ति को कटी हुई देख भीष्म जी मन ही मन विचारने लगे, यदि भगवान श्री कृष्ण रक्षा न करते होते तो मैं एक ही धनुष से
संपूर्ण पांडवों का वध कर सकता था। इस समय मेरे सामने पांडवों के साथ युद्ध न करने के दो कारण उपस्थित हैं। एक तो ये पांडु की संतान होने के कारण मेरे लिए अवध्य हैं। दूसरे, मेरे समक्ष शिखंडी आ गया है, जो पहले स्त्री था। जिस समय मेरे पिता ने माता सत्यवती से विवाह किया, उस समय उन्होंने संतुष्ट होकर मुझे 2 वर दिए थे। जब तुम्हारी इच्छा होगी तभी मरोगे, तथा युद्ध में कोई भी तुम्हें मार न सकेगा। जब ऐसी बात है तो मैं इस समय अपनी स्वच्छंद मृत्यु ही क्यों ना स्वीकार कर लूं, क्योंकि अब उसका भी अवसर आ गया है। भीष्म जी के इस निश्चय को आकाश में स्थित ऋषिगण और वसु देवता जान गए। उन्होंने भीष्म जी को संबोधित करके कहा, तात, तुमने जो विचार किया है वह हम लोगों को भी बहुत प्रिय है। बस अब वही करो, युद्ध की ओर से चित्तवृत्ति हटा लो। उनकी बात पूरी होते ही शीतल मंद सुगंध वायु चलने लगी, जल की फुहारें पड़ने लगी, देवताओं की दुंदुभियां बज उठी और भीष्म जी पर फूलों की वर्षा होने लगी। ऋषियों की वह बात दूसरे किसी को नहीं सुनाई पड़ी, केवल भीष्म जी सुन सके और व्यास मुनि के प्रभाव से मैंने भी सुन लिया। वसुओं की उपयुक्त बात सुनकर पितामह ने अपने ऊपर तीक्ष्ण बाणों की वर्षा होती रहने पर भी अर्जुन पर हाथ नहीं उठाया। उस समय शिखंडी ने कुपित होकर भीष्म की छाती में 9 बाण मारे, किंतु वे तनिक भी विचलित नहीं हुए। तब अर्जुन ने मुस्कुराकर पितामह के ऊपर पहले 25 बाण मारे, फिर शीघ्रता पूर्वक 100 बाणों से उनके सारे अंगों तथा मर्म स्थानों को बींध डाला। इसी प्रकार दूसरे राजा भी भीष्म पर सहस्त्रों बाणों का प्रहार करने लगे। भीष्म जी भी अपने बाणों से उन राजाओं के अस्त्रों का निवारण कर उन्हें बींधने लगे। तत्पश्चात अर्जुन ने पुनः भीष्म जी के धनुष को काट दिया और 9 बाणों से उन्हें बींधकर एक से उनके रथ की ध्वजा काट दी। फिर 10 बाण मारकर उनके सारथी को पीड़ित किया। जब भीष्म जी ने दूसरा धनुष लिया तो अर्जुन ने उसे भी काट दिया। एक-एक क्षण में वे धनुष उठाते और अर्जुन उसे काट देते थे। इस प्रकार जब बहुत से धनुष कट गए तो भीष्म जी ने अर्जुन के साथ युद्ध करना बंद कर दिया। तब अर्जुन ने शिखंडी को आगे करके पितामह को पुनः 25 बाण मारे। उनसे अत्यंत आहत होकर पितामह ने दुशासन से कहा, देखो, यह महारथी अर्जुन आज क्रोध में भरकर मुझे हजारों बाणों से बींध चुका है। इसके बाण मेरे कवच को छेद कर शरीर में घुस जाते हैं और मूसल के समान चोट करते हैं। ये शिखंडी के बाण नहीं है। वज्र के समान इन बाणों का स्पर्श होते ही शरीर में बिजली सी दौड़ जाती है। यह ब्रह्मदंड के समान भयंकर और वज्र के समान दुर्दम्य है तथा मेरे मर्म स्थानों को विदीर्ण किए डालते हैं। अर्जुन के सिवा और किसी के बाण मुझे इतनी पीड़ा नहीं दे सकते। ऐसा कहकर भीष्म जी मानो पांडवों को भस्म कर डालेंगे, इस प्रकार क्रोध में भर गए और अर्जुन के ऊपर उन्होंने पुनः एक शक्ति छोड़ी, किंतु अर्जुन ने उसके 3 टुकड़े कर दिए। तब भीष्म जी ढाल और तलवार हाथ में लेकर रथ से उतरने लगे। अभी ऊपर ही थे कि अर्जुन ने बाण मारकर उनकी ढाल के सैकड़ों टुकड़े कर डाले। यह देखकर सबको बड़ा विस्मय हुआ। अर्जुन ने पैने बाणों से भीष्म जी का रोम-रोम बींध डाला था। उनके शरीर में 2 अंगुल भी ऐसा स्थान नहीं बचा था जहां बाण न लगा हो। इस प्रकार कौरवों के देखते-देखते बाणों से छलनी होकर आपके पिताजी सूर्यास्त के समय रथ से गिर पड़े। उस समय उनका मस्तक पूर्व दिशा की ओर था। उनके गिरते ही देवताओं और राजाओं में हाहाकार मच गया। महाराज, महात्मा भीष्म को उस अवस्था में देख हम लोगों का दिल बैठ गया। पृथ्वी पर वज्रपात के समान शब्द हुआ
उनके शरीर में सब ओर बाण बिंधे हुए थे, इसलिए वे उन पर ही टंगे रह गए। धरती से उनका स्पर्श नहीं हुआ। बाण शैया पर सोए हुए भीष्म के शरीर में दिव्य भाव का आवेश हुआ। गिरते-गिरते उन्होंने देखा कि सूर्य तो अभी दक्षिणायन में है, यह मरण का उत्तम काल नहीं है, इसलिए अपने प्राणों का त्याग नहीं किया, होश हवास ठीक रखा। उसी समय उन्हें आकाश में यह दिव्य वाणी सुनाई दी। महात्मा भीष्म जी तो संपूर्ण शास्त्र वेताओं में श्रेष्ठ हैं। उन्होंने इस दक्षिणायन में अपनी मृत्यु क्यों स्वीकार की? यह सुनकर पितामह ने उत्तर दिया, मैं अभी जीवित हूँ। हिमालय की पुत्री श्री गंगा जी को जब यह मालूम हुआ कि कौरवों के पितामह भीष्म पृथ्वी पर गिरकर भी अपने प्राणों को बचाए हुए उत्तरायण की बाट जोहते हैं, तो उन्होंने महर्षियों को हंस के रूप में उनके पास भेजा। उन्होंने आकर शरशैया पर पड़े हुए भीष्म जी का दर्शन करके उनकी प्रदक्षिणा की। फिर परस्पर कहने लगे, भीष्म जी तो बड़े महात्मा हैं, ये दक्षिणायन में भला अपना शरीर क्यों छोड़ेंगे? यूं कहकर जब वे जाने लगे, तो भीष्म जी ने उनसे कहा, हंसगण, आपसे सत्य कहता हूँ, मैं दक्षिणायन में देह त्याग नहीं करूँगा, उत्तरायण होने पर ही धाम की यात्रा करूँगा। यह मेरे मन में पहले से ही निश्चित है। पिता के वरदान से मृत्यु मेरे अधीन है, इसलिए नियत समय तक प्राण धारण करने से मुझे विशेष कठिनाई नहीं होगी। यह कहकर वे पूर्ववत शरशैया पर सोए रहे और हंसगण चले गए। उस समय कौरव शोक से मूर्छित हो रहे थे। कृपाचार्य और दुर्योधन आदि आह भर-भर कर रो रहे थे। कितनों को विषाद के मारे बेहोशी छा गई थी, उनकी इंद्रियां जड़वत हो गई थी। कुछ लोग गहरी चिंता में डूबे हुए थे। युद्ध में किसी का भी मन नहीं लगता था। कोई भी पांडवों पर धावा न कर सका, मानो किसी महान ग्राह ने उनके पैर पकड़ लिए हों। उस समय सब लोग यही अनुमान लगाते थे, अब कौरवों के विनाश होने में अधिक देर नहीं है। पांडव विजयी हुए थे, अतः उनके दल में शंखनाद होने लगा। सृंजय और सोमक खुशी के मारे फूल उठे। भीमसेन ताल ठोंकते हुए सिंह के समान दहाड़ने लगे। कौरव सेना में कुछ लोग बेहोश थे और कुछ फूट-फूट कर रो रहे थे। कितने ही पछाड़ खा-खा कर गिर रहे थे। कुछ लोग क्षत्रिय धर्म की निंदा करते थे और कुछ भीष्म जी की प्रशंसा। भीष्म जी उपनिषदों में बताई हुई योग धारणा का आश्रय ले प्रणव का जप करते हुए उत्तरायण काल की प्रतीक्षा पास जाकर सब राजाओं का तथा कर्ण का मिलना। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, भीष्म जी महाबली और देवता के समान थे। उन्होंने अपने पिता के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया था। उस समय रणभूमि में उनके गिर जाने से हमारे योद्धाओं की क्या गति हुई होगी। भीष्म जी ने अपनी दयालुता के कारण जब शिखंडी पर बाणों का प्रहार नहीं करने का निश्चय किया, तभी मैं समझ गया था कि अब पांडवों के हाथ से कौरव अवश्य मारे जाएंगे। हाय, मेरे लिए इससे बढ़कर दुख की बात और क्या होगी, जो आज अपने पिता के मरण का समाचार सुन रहा हूँ। वास्तव में मेरा हृदय वज्र का बना हुआ है, तभी तो आज भीष्म जी की मृत्यु की बात सुनकर भी इसके सैकड़ों टुकड़े नहीं हो जाते। संजय, कुरुश्रेष्ठ भीष्म जी जिस समय मारे गए, उसके बाद यदि उन्होंने कुछ किया हो, तो वह भी मुझे बताओ। संजय बोला, सायंकाल में जब भीष्म जी रणभूमि में गिरे, उस समय कौरवों को बड़ा दुख हुआ और पांचाल देशीय योद्धा आनंद मनाने लगे। भीष्म जी बाणों की शैया पर सोए हुए थे। उस समय आपका पुत्र दुशासन बड़े वेग से द्रोणाचार्य की सेना में गया। उसे आते देख कौरव सैनिक मन ही मन यह सोचकर कि देखें यह क्या कहता है, उसे चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए।
दुशासन ने द्रोणाचार्य को भीष्म की मृत्यु का समाचार सुनाया। यह अप्रिय संवाद सुनते ही आचार्य मूर्छित हो गए। थोड़ी देर में जब सचेत हुए तो उन्होंने अपनी सेना को युद्ध बंद करने की आज्ञा दी। कौरवों को लौटते देख पांडवों ने भी घुड़सवार दूतों के द्वारा सब ओर फैली हुई अपनी सेना को युद्ध से रोक दिया। क्रमशः सब सेना के लौट जाने पर राजा अपने-अपने कवच और अस्त्र-शस्त्र उतारकर भीष्म जी के पास पहुँचे। कौरव और पांडव दोनों ही पक्ष के लोग भीष्म जी को प्रणाम करके वहां खड़े हो गए। उस समय धर्मात्मा भीष्म जी ने अपने सामने खड़े हुए राजाओं को संबोधित करके कहा, महान सौभाग्यशाली महारथियों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ। देवोपम वीरों, इस समय आपके दर्शन से मुझे बड़ा संतोष हुआ है। इस तरह सबका अभिनंदन करके भीष्म जी ने पुनः कहा, मेरा मस्तक नीचे लटक रहा है। आप लोग इसके लिए कोई तकिया ला दीजिए। यह सुनकर राजा लोग बहुत कोमल और उत्तम-उत्तम तकिए ले आए, परंतु पितामह को वे पसंद नहीं आए। उन्होंने हंसकर कहा, राजाओं, ये तकिए वीरशैया के योग्य नहीं है। इसके बाद उन्होंने अर्जुन की ओर देखकर कहा, बेटा धनंजय, मेरा मस्तक लटक रहा है, इसके लिए शीघ्र ही इस बिछौने के अनुरूप एक तकिया ला दो। तुम सब धनुर्धरों में श्रेष्ठ और शक्तिशाली हो, तुम्हें क्षत्रिय धर्म का ज्ञान है और तुम्हारी बुद्धि निर्मल है, अतः तुम ही यह कार्य कर सकते हो। अर्जुन ने भी बहुत अच्छा कहकर इस आज्ञा को स्वीकार किया और भीष्म जी की अनुमति ले अपना गांडीव धनुष उठाया। उस पर 3 अभिमंत्रित बाणों को रखकर उन्होंने उन्हें मारकर भीष्म जी का मस्तक ऊंचा कर दिया। मेरा अभिप्राय अर्जुन की समझ में आ गया, यह सोचकर भीष्म जी बड़े प्रसन्न हुए। उनके दिए हुए इस वीरोचित तकिए को पाकर भीष्म जी ने अर्जुन की प्रशंसा करते हुए कहा, पांडुनंदन, तुमने इस शैया के योग्य तकिया लगा दिया। यदि ऐसा न करते तो मैं क्रोध में आकर तुम्हें शाप दे देता। महाबाहो, अपने धर्म में स्थित रहने वाले क्षत्रिय को संग्राम भूमि में इसी प्रकार शरशैया पर शयन करना चाहिए। अर्जुन से यूं कहकर भीष्म जी ने अन्य राजा और राजकुमारों से कहा, देखिए आप लोग, अर्जुन ने कैसा बढ़िया तकिया लगा दिया। अब मैं जब तक सूर्य उत्तरायण में नहीं आते तब तक इस शैया पर पड़ा रहूंगा। उस समय जो लोग मेरे पास आएंगे वे मेरी परलोक यात्रा देख सकेंगे। मेरे आसपास की भूमि में खाई खुदवा देनी चाहिए। इन सैकड़ों बाणों से बिंधा हुआ ही मैं सूर्य देव की उपासना करूंगा। राजाओं, अंत में मेरी प्रार्थना यह है कि आप लोग अब आपस का वैर छोड़कर युद्ध बंद कर दीजिए। तदनंतर शरीर से बाण निकालने में कुशल सुशिक्षित वैद्य अपने 7 समान के साथ भीष्म जी की चिकित्सा के लिए वहां उपस्थित हुए। उन्हें देखकर भीष्म जी ने आपके पुत्र से कहा, दुर्योधन, इन चिकित्सकों को धन देकर सम्मान के साथ विदा कर दो। इस अवस्था को पहुंच जाने पर अब मुझे वैद्यों से क्या काम है? क्षत्रिय धर्म में जो सर्वोत्तम गति है वह मुझे प्राप्त हुई है। बाण शैया पर शयन करने के पश्चात अब चिकित्सा कराना मेरा धर्म नहीं है। इन बाणों के साथ ही मेरा दाह संस्कार होना चाहिए। पितामह की बात सुनकर दुर्योधन ने वैद्यों को धन आदि से सम्मानित करके विदा कर दिया। नाना देशों के राजा वहां जुटे हुए थे। वे भीष्म जी की यह धर्मनिष्ठा और साहस देखकर बहुत विस्मित हुए। इसके बाद कौरव और पांडवों ने बाणशैया पर सोए हुए भीष्म जी की 3 बार प्रदक्षिणा करके उन्हें प्रणाम किया और उनकी रक्षा का प्रबंध करके वे सब लोग अपने-अपने शिविर में लौट आए। महारथी पांडव अपनी छावनी में प्रसन्न होकर बैठे थे। इसी समय भगवान श्री कृष्ण ने आकर युधिष्ठिर से कहा,
राजन, बड़े सौभाग्य की बात है जो आपकी जीत हो रही है। धन्य भाग जो भीष्म जी मारे गए। ये महारथी संपूर्ण शास्त्रों के पारगामी थे। मनुष्यों से तो ये अवध्य थे ही, देवता भी इन्हें नहीं जीत सकते थे, किंतु आपके तेज से ये दग्ध हो गए। युधिष्ठिर ने कहा, कृष्ण, विजय तो आपकी कृपा का फल है। आप भक्तों का भय दूर करने वाले हैं और हम लोग आपकी ही शरण में पड़े हैं। जिनकी रक्षा आप करते हैं, उनकी यदि विजय हो तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मेरा तो ऐसा विश्वास है, जिसने सर्वथा आपका आश्रय लिया है, उसके लिए कोई भी बात आश्चर्यजनक नहीं है। उनके ऐसा कहने पर भगवान मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, यह कथन आपके ही अनुरूप है। संजय ने कहा, राजन, जब रात बीती और सवेरा हुआ तो कौरव और पांडव पितामह भीष्म के निकट उपस्थित हुए। उन्होंने वीरशैया पर सोए हुए पितामह को प्रणाम किया और सभी उनके पास खड़े हो गए। हजारों कन्याओं ने वहां आकर भीष्म के शरीर पर चंदन, रोली, खील और फूल की मालाएं चढ़ाकर उनकी पूजा की। दर्शकों में स्त्री, बूढ़े, बालक, ढोल पीटने वाले, नट, नर्तक और शिल्पी आदि सभी श्रेणी के लोग थे। सभी बड़ी श्रद्धा से उनके दर्शन करने आए थे। कौरव और पांडव भी युद्ध बंद करके कवच तथा हथियार अलग रखकर परस्पर प्रेम के साथ अपनी-अपनी अवस्था से क्रम से पितामह के पास बैठे थे। बाणों के घाव से भीष्म जी का शरीर जल रहा था। पीड़ा से उन्हें मूर्छा आ जाती थी। उन्होंने बड़ी कठिनाई से राजाओं की ओर देखकर कहा, पानी चाहिए। सुनते ही क्षत्रिय लोग उठे और चारों ओर से उत्तमोत्तम भोजन की सामग्री तथा ठंडे जल से भरे हुए घड़े लाकर उन्होंने भीष्म जी को अर्पण किए। यह देख भीष्म जी बोले, अब मैं पहले भोगे हुए किसी मानवीय भोग को स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि अब मैं मानव लोक से अलग होकर बाणशैया पर शयन कर रहा हूँ। यह कहकर वे राजाओं की बुद्धि की निंदा करते हुए बोले, इस समय अर्जुन को देखना चाहता हूँ। यह सुनकर अर्जुन तुरंत उनके निकट पहुँचे और प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़े हुए विनीत भाव से खड़े होकर बोले, दादाजी, मेरे लिए क्या आज्ञा है? अर्जुन को सामने खड़े देख धर्मात्मा भीष्म ने प्रसन्न होकर कहा, बेटा, तुम्हारे बाणों से मेरा शरीर जल रहा है। मर्म स्थानों में बड़ी पीड़ा हो रही है। मुंह सूख जाता है। मुझे पानी दो। तुम समर्थ हो, तुम ही मुझे विधिवत जल पिला सकते हो।